Yeshua the Savior, Bible-based non-denominational ministry. मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जो इस अंत के दिनों में जो हम चल रहे हैं, हम बहुत ही क्या हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं और अभागे भी हैं। अभागे कौन? जो इस परीक्षा और इस ताड़ना को नहीं समझ पाए, और भाग्यशाली वो जो इस ताड़ना और परीक्षा को समझकर इसमें वो उत्तीर्ण हो गए। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये परमेश्वर की छटनी है। डरिए मत, डरिए मत, कोई खौफ नहीं, कोई भय नहीं, डरिए मत। कोरोना के प्रकोप से डरिए मत। ये परमेश्वर की छटनी, ये परमेश्वर की सॉर्टिंग है, ये परमेश्वर की सॉर्टिंग है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि ये पहली बार नहीं है कि जब परमेश्वर का क्रोध पड़ा है, परमेश्वर का क्रोध पड़ा है तो विश्वासी या धर्मी लोगों के ऊपर आंच नहीं आई है। हम पवित्र शास्त्र में हर चीज को पढ़ते हैं। आपने दानियल भविष्यद्वक्ता के विषय में सुना है, सभी ने सुना है। दानियल भविष्यद्वक्ता के विषय में कौन नहीं जानता, क्योंकि मसीह विश्वासियों में 25% नाम दानियल रखे जाते हैं हमारे यहां। तो दानियल भविष्यद्वक्ता के विषय में सुना है। वो कौन थे? हम ये तो जानते हैं कि उन्होंने ये भविष्यवाणी की, उन्होंने ये भविष्यवाणी की, उन्होंने ये भविष्यवाणी की, उन्होंने ये भविष्यवाणी की। पर कभी पहले अध्याय को अच्छे से पढ़ा कि हु वॉज डैनियल? दानियल कौन थे? कौन थे दानियल? कौन थे? आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि दानियल कौन थे। दानियल कौन थे? मेरे प्यारे भाई बहनों, दानियल और उसके 3 साथी और बहुत सारे यहूदी वो लोग थे जिन्हें नबूकदनेस्सर बंधुआई करके उसको गुलाम बनाकर अपने साथ बेबीलोन ले गया था। यहूदा के गोत्र के ये जवान थे जो बुद्धि में और शक्ति में और हर तरीके की बातों में क्या थे, निपुण थे। और क्या करके ले गया नबूकदनेस्सर? उन्हें बांध के बंधुआई में गुलाम बना के अपने यहां ले गया। और यह बंधुआई क्यों आई थी? परमेश्वर का क्रोध है, हम जानते हैं। परमेश्वर का क्रोध पहले इजरायलियों पर भड़का। अशूर के राजा ने उन्हें बंधुआई में डाल दिया और उसके 190 साल के बाद लगभग परमेश्वर ने यहूदियों को भी छोड़ दिया। यहूदी और इजरायलियों में क्या फर्क है? कभी आप मुझसे बाद में पूछिएगा। यहूदी वो हैं जो यहूदा और बिन्यामीन के गोत्र के हैं, जो नीचे के देश में रहते थे, और बाकी के 10 गोत्र इजरायली हैं जो ऊपर के देश में रहते थे। इनके क्योंकि बंटवारा हो गया था सुलेमान के बाद, इजराइल का बंटवारा हो गया था, ऊपर का अलग नीचे का अलग, इजराइल और यहूदा का देश। तो पहले अशूर के राजा को क्या किया, उभारा और उन्होंने इजरायली को बंधुआई में लाया। उसके बाद परमेश्वर को यहूदियों ने भी छोड़ दिया, यानी कि यहूदा के देश के लोगों ने भी परमेश्वर को छोड़ दिया। बिन्यामीनियों, यहूदियों ने, लेवियों ने, उन्होंने भी परमेश्वर को त्याग दिया, तो परमेश्वर ने भी उन्हें छोड़ दिया। परमेश्वर ने जब उनकी सहायता मदद छोड़ दी तो वो भी क्या हो गए, राजा नबूकदनेस्सर जो बेबीलोन का राजा था उसके द्वारा वो बंधुआई में आ गए। वो मंदिर की सारी सब चीजों को उठा करके अपने देवी देवताओं के मंदिर में जाकर के उसने रख दी और इनको ले गया अपने साथ। तो क्या दानियल धर्मी नहीं था? क्या दानियल या उसके साथी धर्मी नहीं थे? परमेश्वर ने तो क्रोध सभी इजरायलियों पे दिया, उसमें फिर धर्मी भी आए, अधर्मी भी आए, अविश्वासी भी आए। अब दानियल का कैरेक्टर आज हम अपने जीवन से देखेंगे। जैसे दानियल उस विपत्ति में था, परमेश्वर के क्रोध में था, आज वैसे ही आज हम भी अपने आप को दानियल के रूप में देखेंगे कि क्या हम दानियल जैसा कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि दानियल ने उस वक्त क्या किया, क्योंकि वो भी तो इनोसेंट था, वो भी तो धर्मी था, लेकिन फिर भी परमेश्वर के क्रोध की आंच उसे आई और वो बंधुआई में कहां चला गया? बंधुआई में बेबीलोन चला गया। दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसका पहला अध्याय पहले वचन से लेकर 4 वचन तक और उसके बाद 8वें वचन से लेकर 9वें वचन तक भावना पढ़ दीजिए। बड़े ध्यान से आप मेरे प्यारे भाई बहनों सुन लीजिए कि जिस वक्त वो भी विपत्ति में फंसा था बिना किसी गलत काम किए हुए, और आज भी हम जो अपने आप को सच्चे मसीह विश्वासी कह रहे हैं परमेश्वर की इस विपत्ति में फंसे हैं, तो आप कैसे कंपेयर करें? यह बहुत बड़ा उदाहरण आज हम आपको देंगे। यस, यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 30वें वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया और उसने उन पात्रों को शिनार देश में
अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित किसको? इजरायली राजपुत्रों को और प्रतिष्ठित पुरुषों में से, प्रतिष्ठित पुरुषों में से, जो कि दानियल और उसके जो 3 साथी थे, उनमें से चुन रहे कि वो मेरी राज्यसभा में कार्य कर सके, मेरी राज्यसभा में, मेरे दरबार में कार्य कर सके। आगे बढ़िया। ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शास्त्र। बस तो यहां पर आप पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं आपको ओवरऑल तरीके से बताना चाहूंगा। यहां पर क्या हुआ, जब परमेश्वर का क्रोध, जब परमेश्वर ने इजराइल यहूदियों को त्याग दिया, तो क्या हुआ? नेचुरल है, जब परमेश्वर ने अपनी सहायता को हटा लिया तो राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा उनको बंदी बना लिया गया। तो ये बहुत बड़ी विपत्ति है। भजन संहिता में पढ़िए, 6 या 7 भजन ऐसे मिलेंगे, उनको पढ़कर आप समझेंगे कि कितने उस वक्त वो कितने गुलामी किसको पसंद है, गुलामी किसको पसंद है। हमारा भारत देश जब अंग्रेजों का गुलाम था, कितने लोगों ने अपने आप को फांसी पे चढ़वा दिया, कितने लोगों ने कितनी कितनी त्याग किए, तब तो ये आजादी मिली। तो क्या आजादी, गुलामी में कोई खुश रह सकता है? नहीं। तो ये गुलामी में चले गए और परमेश्वर ने उन्हें गुलामी में जाने दिया, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी विपत्ति। तो क्या हुआ? राजा ने कहा कि जितने अच्छे अच्छे लोग हैं, सुंदर, हष्ट-पुष्ट, दिमाग से तेज, विद्या में निपुण, उन लोगों को लेके आओ और उन्हें क्या करो, 3 साल तक उन्हें क्या करो, 3 साल तक उन्हें मेरे जैसा भोजन खिलाओ, खूब अच्छा खिलाओ, खूब दाखरस पिलाओ, खूब मोटा ताजा बुद्धि में निपुण कर दो। मेरे प्यारे बहनों, 3 साल तक अपनी सेवा के लिए उन्हें वो तैयार करना चाहता था। लेकिन जो दानियल और उसके 3 साथी हैं, वो क्या कहते हैं? या देखिए 8वें वचन से मैं पढ़ रहा हूं भावना, 8वें वचन से यहां पर, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपने आप को अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े, मुझे साग पात ही खिला। वो चारों, दानियल, यहां पर हम देखते हैं दानियल, शद्रक, मेशक और जो अबेदनगो है, ये चारों इन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, हम राजा का खाना नहीं खाएंगे। यहां पर ये कुड़कुड़ाए, यहां पर ये दानियल या दानियल के तीनों साथी कुड़कुड़ाए, दानियल के तीनों साथी कुड़कुड़ाए, अरे हम तो सही थे, हमें परमेश्वर ने बंधुआई में क्यों डाल दिया, हम क्यों इस यहां नबूकदनेस्सर की गुलामी करने के लिए आ गए। अच्छा है, बढ़िया है, हमें खाने को मिल रहा है, दरबार में रहेंगे, बढ़िया खाने को मिल रहा है। वो अच्छा खाना उन्होंने त्याग दिया, अच्छा खाना उन्होंने त्याग दिया। तो दानियल से सीखिए, यहां दानियल कुड़कुड़ाया नहीं, अपने पथ पर, अपने रास्ते पर अपने आप को पवित्र बनाए रखने में वो अग्रसर रहा। और यदि हम पर कोई ऐसी विपत्ति आ गई तो हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को विश्वास में कमजोर कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले साल की झपट से ही, पिछले साल की झपट से, जो परमेश्वर की झपट थी ना, एक छोटी सी, उससे ही हजारों लोगों ने अपने विश्वास की तलांजलि दे दी। अरे हमारे पास नौकरी नहीं है, अरे हमारे ये खराब हो गया, अरे हमारा धीरज नहीं धर पाए। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। लोगों ने चर्च जाना बंद कर दिया, लोगों ने परमेश्वर को मानना बंद कर दिया, पर लोगों ने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, लेकिन वो छटनी में फिर छट नहीं पाए। मैं हमेशा कहता था कि देखिए, सबको समझाता था कि इस वक्त अपने धीरज को बनाए रखिए। परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर मैं छटाई कर रहा हूं, अपने धीरज को बनाए रखिए, अपने विश्वास रूपी जहाज को मत डूबने दीजिए, क्योंकि अगर विश्वास छूट गया तो भी जिंदगी में कुछ बदलने का रहा। और ऐसे मैं ऐसे कोई उदाहरण मुझे बता दिए जिसने विश्वास छोड़ने के बाद नौकरी पा ली हो। 4 महीने से नौकरी नहीं, 7 महीने से नौकरी नहीं, अरे ये कैसा परमेश्वर है, ये से हमारी चिंता नहीं। और उन्होंने परमेश्वर को मानना छोड़ दिया, प्रभु को छोड़ दिया, तो क्या उनकी नौकरी लग गई? नौकरी लग गई, उनके सारी दुख तकलीफें ठीक हो गई? क्या हुआ? उल्टे उस छटाई के अंदर वो आउट हो गए। थोड़ा सा धीरज और धर लेते तो परमेश्वर उनके सारे दुख तकलीफों को अपने दायरे में, अपने धर्ममय दाहिने हाथ को बढ़ाकर खींच लेता। मेरे प्यारे बहनों, 1 साल की बात है, परमेश्वर ने मुझे 3 साल 4 साल मुझे परखा है। 10 साल तो खैर, 10 साल में
परमेश्वर ने दिया भी, सब कुछ भी किया, लेकिन 3 साल मेरे जीवन के ऐसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिए। 3 साल परख के, 3 साल परख के, 3 साल परख के कि जेब में कुछ नहीं रहता था, लेकिन मेरे जीवन का मकसद केवल परमेश्वर का वचन था। मैंने छोड़ा नहीं। लोग हंसते थे, घर वाले कहते थे कि ये क्या करेगा, ये कैसे करेगा, इसको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। मैंने कहा प्रभु चिंता करने वाला है। मैंने अपने रास्ते को नहीं छोड़ा, अपने रास्ते को नहीं छोड़ा। मैंने कहा मेरा प्रभु कराएगा, प्रभु कराएगा, नहीं कराएगा तो कोई बात नहीं है, जैसी उसकी इच्छा। 3 साल तक उसने मुझे परखा, मैं करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा। मैंने तो ना किसी चीज का लालच किया। तो मैं यही कहता हूं कि जब 3 साल प्रभु ने मुझे संभाले रखा, तो क्या हम 1-1.5 साल नहीं संभाल सकते हैं? वो मुझे उसने अद्भुत रीति से संभाला, तो क्या वो और सबको, जितने लोग विश्वास में प्रबल होंगे, वो नहीं संभल पाएंगे? लेकिन हमारा क्या होता है, जब हाथी निकल जाता है ना, बस पूंछ पे हम आकर के अटक जाते हैं, पूंछ पर आकर के अटक जाते हैं। हमें पूंछ पे नहीं अटकना है। प्रेम, हमेशा मैं कहता हूं जो प्रेम है वो क्या कहता है, प्रेम हमेशा क्या कहता है, प्रेम परख की सिद्धता मांगता है। आप अपनी पत्नी को अगर ये सोचेंगे कि हमसे प्रेम करती है तो ये कैसे करेंगे सिद्ध? कोई ना कोई आप उसकी बात देखेंगे, भाई इसने मेरा गरीबी में साथ दिया, इसने मजबूरी में साथ दिया, मेरी सेवा करी, वो प्रेम जो है हमेशा सिद्धता को मांगता है। तो परमेश्वर का प्रेम भी सिद्धता को मांगता है, और परमेश्वर ने अपने प्रेम को भी सिद्धता से सिद्ध किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। इब्राहिम का नहीं मरने दिया, लेकिन अपना दे दिया। तो उसने तो सिद्ध किया, तो हमें भी सिद्ध करना होगा। तो यहां दानियल से सीखें। दानियल विपत्ति में है, उसके तीनों साथियों से सीखें, उसके तीनों साथियों से सीखें। इन्होंने उस राजा की अच्छी अच्छी वस्तुओं को क्या कर दिया, ठुकरा दिया। और आगे आप पढ़ेंगे, आपने पढ़ाई होगा बहुत सारे भाई बहनों ने, कि परमेश्वर ने क्या किया, उन्हें साग पात में भी, और जितने लोग वो जो राजा का भोजन खाते थे उससे ज्यादा उन्हें चमक और सुंदर और बलवान बनाए रखा। यह है परमेश्वर क्या, यह है परमेश्वर का पर विश्वास करना। क्या हुआ यहां पर देखिए, आगे आप पढ़ेंगे तो यहां देखेंगे कि उसने कहा भाई हम ये खाना वाना नहीं खाएंगे, अब तो साग पात खाएंगे। तो उसने कहा भाई अगर तुम साग पात खाओगे तो राजा देखेगा, तुम लोग तो सूख जाओगे, और दूसरे जो होंगे वो हष्टपुष्ट हो जाएंगे, तो राजा तो मुझे क्या करेगा, मेरी खबर ले लेगा। उसने कहा तू 10 दिन देख ले, तू 10 दिन देख, हमें साग पात खिला, 10 दिन देख, और फिर देखना कि कौन ज्यादा अच्छा है। 10 दिन के बाद जब उसने देखा तो वो चारों उन सबसे ज्यादा हष्टपुष्ट थे, साग पात खा के, सूखा खा करके। राजा का नहीं खाया उन्होंने। तो परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर भी ऐसे लोगों का साथ देता है जो विश्वास में प्रबल होते हैं, कुड़कुड़ाते नहीं हैं, जो अपने आप को पवित्र रखना चाहते हैं। तो हमें अपने आप को ऐसे हालातों में, ऐसे कष्टों में पवित्र रखना है, और अपने आप को क्या करना है, अपने आप को धीरज में बनाए हुए विश्वास में प्रबल चट्टान पे खड़े होकर रखे रहना है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे क्या हुआ, आगे आप पढ़ेंगे, दूसरे तीसरे अध्याय में पढ़ेंगे कि दानियल क्या कहां से कहां पहुंच गया। यहां तो आप जिन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जरूर पढ़ लें आगे, कि कैसे स्वप्न बताया उसने और वो कितना खास हो गया नबूकदनेस्सर का। और खास होने के बाद उसने अपने तीनों साथियों को भी अच्छी पोस्ट दिलवा दी, अच्छी पोस्ट दिलवा दी राज्य के अंदर, वो वहां रहने लगे। आगे क्या हुआ मेरे प्यारे भाई बहनों, तीसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं। तीसरे अध्याय उसके पहले वचन में, यस, नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। उसने क्या करा, एक सोने की बड़ी मूर्ति बनवाई। बेबीलोन के राजा ने एक बड़ी मूर्ति बनवाई और उससे खड़ा करवा दिया मैदान में, और उससे कहा कि, और वहां कहा गया जब जब वीणा बांसुरी बजे, जब तक ये सारी चीजें हो, तुम सब लोग इससे मूर्ति को दंडवत करना। अपनी मूर्ति को बनवा के उसने कहा इस मूर्ति को क्या करना, दंडवत करना। उसने ये ऐलान करवा दिया और सारी प्रजा यही करने लगी। मैं इसको पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, आप इसे पढ़ लीजिएगा, मैं आपको ओवरऑल तरीके से बता रहा हूं। तो वहां क्या हुआ, दानियल तो उनके साथ नहीं रहता था, दानियल राजा के पास दरबार में रहता था, लेकिन वो जो तीन साथी थे जिनका नाम शद्रक, मेशक और अबेदनगो है, वो राज्य में अलग अलग जिम्मेदारियों पर रहा करते थे। तो वो क्या करते थे, जब भी ये सब बात होती थी, मतलब दंडवत करने का दिन या समय आता था, वो दंडवत नहीं करते थे। क्या करते थे, वो तीनों उस मूर्ति को दंडवत नहीं करते थे। आप पढ़ लीजिएगा यहां। और ये बात जो है राजा तक पहुंचा दी, किसी ने जाकर के, राजा के एक सगे संबंधी ने, जो क्या बोलते हैं खुशामदी उन्होंने जाके पहुंचा दी कि भाई तेरे राज्य में तो तुझसे डरने वाले नहीं है, ये देख जो तेरे 3 साथी हैं, इस दानियल के जो 3 साथी हैं, ये शद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये तेरे उस मूर्ति को क्या करते हैं, दंडवत नहीं करते हैं। तो उसने कहा कि जैसा उसने कहा था, आपने पढ़ा होगा, जैसा उसने कहा कि जो कोई इसकी मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा उसे मैं आग की भट्टी में क्या कर दूंगा, आग की भट्टी में धधका दिया जाएगा।
तो यहां पर हम पढ़ते हैं 19वें वचन से, तीसरे अध्याय दानियल की पुस्तक 19वें वचन से लेकर के 19वें वचन से लेकर 25वें वचन तक पढ़ते हैं कि फिर उन्हें क्या किया गया, उन तीनों को एक आग की भट्टी में डाल दिया गया और उस आग के भट्टे को 7 गुना अधिक और धधका दिया गया। मतलब जितनी आग उस भट्टी में लगी थी उससे 7 गुना ज्यादा और आग उसमें डलवा दी और उनको उसमें, तब उसमें उनके मोजे, अंगरखों, बागों और वस्त्रों समेत बांधकर क्या करा, धधकते हुए भट्टों में डाल दिया, भट्टों में डाल दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, भट्टों में डाल दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि 22-23वें वचन से, और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच में ये 3 पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच में 3 ही पुरुष बांधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ सच बात है, हमने तो 3 ही लोगों को यहां पर डाला था। तो फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनके कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। मेरे प्यारे बहनों, मेरी ये रोंगटे खड़े हो गए इसको पढ़ते हुए, रोंगटे खड़े हो गए मेरे चेहरे के, मेरे हाथ के रोंगटे खड़े हो गए कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में वहां पर उस भट्टी में मौजूद था। भट्टी में यहां लिखा है ना, ईश्वरी स्वरूप के पुत्र के सदस्य उनके संग। डाले तो 3 थे, डाले तो 3 थे, नबूकदनेस्सर को 4 दिख रहे हैं। ये चौथा कौन है? चौथा कौन है? चौथा प्रभु यीशु मसीह है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि जब उन्हें वहां से निकाला गया तो उनके मोजे तक भी नहीं झुलसे थे उसमें। हालेलुया! उनको बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह वहां था। और आज हम घबरा रहे हैं, हमारे साथ तो यीशु खड़ा है इस भट्टी के अंदर। हालेलुया! मेरे रोंगटे खड़े हैं, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मेरे प्यारे प्यारे, सोचिए, अभी तक शिवरिंग हो रही है मुझे। प्रभु मेरे साथ है और मैं घबरा रहा हूं। प्रभु मेरे साथ है। वो लोग नहीं डरे, वो लोग उस क्रोध से नहीं डरे, वो लोग नहीं डरे, वो उस परीक्षा से नहीं डरे, उस ताड़ना से नहीं डरे। अरे डाल दे, भट्टे में डालना है तो डाल दे, हमारा कुछ ना होना, डाल दे। अगर मर गए तो भी प्रभु से प्रतिफल पाएंगे, और यदि वो बचाने वाला बचा लेगा तो अच्छी बात है। और क्या हुआ? प्रभु ने अकेला नहीं छोड़ा। वो परमेश्वर का सामर्थ वहां पर उस वक्त, वहां पर प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का वचन है वहां पर मौजूद था। चौथा कौन था? चौथा कौन था? यहां लिखा है ना, ईश्वरी पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के जैसा है, ईश्वर के पुत्र के जैसा है। नबूकदनेस्सर की आंखें फटी की फटी रह गई। वो अपने मंत्रियों से पूछ रहा, भाई हमने तो 3 डाले थे, ये 4 दिख रहे हैं मुझे। हमने तो 3 डाले थे, 4 दिख रहे हैं। मेरे प्यारे बहनों, हमें भी इस परीक्षा में, इस ताड़ना में उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। भले ही वो हमारी ताड़ना भी करता है, भले ही वो हमें परीक्षा भी लेता है, लेकिन पौलुस ने क्या कहा? तुम्हारी परीक्षा तुम्हारी सामर्थ के बाहर वो नहीं लेगा। तो अपनी पूंछ से पहले हार मत मानिएगा, अपनी पूंछ से पहले हार मत मानिएगा, अपनी आखिरी सांस से पहले हार मत मानिएगा, अपनी आखिरी सांस से पहले हार मत मानिएगा। मेरे प्यारे बहन, मत मानिएगा। प्रार्थना की शक्तियों में बहुत बड़ी ताकत है। अगर परमेश्वर की मर्जी होगी तो हमें यह छू ही नहीं पाएगा, और अगर छू लिया है तो परमेश्वर की मर्जी होगी तो हम इससे चंगे हो जाएंगे, और चंगे नहीं हुए और मृत्यु को प्राप्त हो गए तो इससे भी बढ़कर बात कि हम प्रभु से जा मिलेंगे। हालेलुया! हर हालत में हमें प्रतिफल, हर हालत में हमारे लिए भलाई, हर हालत में हमारे लिए अच्छाई ही उत्पन्न होगी। तो कैसा भय, कैसा डर, किस बात का डर, किस बात का भय, किस बात का डर, किस बात का भय? प्रभु हमारे साथ है। प्रभु ने कहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, प्रभु ने तो कहा है कि देखो जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया! हालेलुया! तो फिर इसे प्रभु की ताड़ना, प्रभु की परीक्षा, प्रभु का क्रोध समझ के अपने जीवन में ले लें, यह सोच करके कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा कभी कुछ नहीं बिगड़ सकता, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये सड़ाहट का शरीर ही तो बिगड़ेगा, बिगड़ जाने दो। अपने विश्वास को एक, मैं लोगों के ऊपर क्या बना के जाऊंगा? एक मिसाल बना के जाऊंगा। जब लोग मुझसे पूछे कि तुम्हें कोरोना कैसे हुआ, कोई बात नहीं, परमेश्वर की मर्जी, मसीह मुझ में जीवित है, मैं जब तक जीऊंगा मसीह के लिए, मरा तो मसीह में मेरे लिए नफा है, मेरे लिए लाभ है। मेरा विश्वास आज भी प्रबल है। तुम विश्वास में अपने आप को प्रबल करो।
कोई विश्वास रूपी जहाज मत डूबने दीजिए। ये छटनी का समय है मेरे प्यारे बहनों, छटनी का, उस बड़े क्रोध से पहले ये छटनी का समय है, क्योंकि यदि हम इस छोटे क्रोध में पास हो गए तो फिर उस बड़े क्रोध के भागी नहीं होंगे, बल्कि हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। नूह की तरह बचा लिए जाएंगे, नूह की तरह उठा लिए जाएंगे। हो सकता है कि हमें ये और अभी अधिक समय तक चले। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या हम नहीं जानते यदि मसीह विरोधी रैप्चर से पहले आया तो कितना बड़ा और क्लेश आने वाला है। वैसे तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि बाद में आएगा, लेकिन हम तो कोई दावा नहीं कर सकते ना। बहुत सारे इंडिकेशन ये भी हैं कि वो रैप्चर से पहले आएगा, वो भी एक क्राइटेरिया होगा। हो सकता है कि आज के लोगों का इतना ही क्राइटेरिया है, सोचिए उनका क्राइटेरिया कितना होगा। आज क्या है, हम बीमार हो गए, दवाई है नहीं है, 100 में से एक आध मर गया तो चलिए कोई बात नहीं, प्रभु के पास पहुंच गए। उनसे पूछिए जरा, जो मसीह विरोधी के समय में अगर हुए, मैं और आप अगर हुए, तो क्या होगा? काम नहीं, धंधा नहीं, बिजनेस नहीं, कुछ नहीं। या तो उसकी पशु की छाप लीजिए, दंडवत करिए उस मूर्ति को, या फिर भूखे मरिए। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना वहां पर उस वक्त होगी। कैसे वो ऐसी कर छोड़ देगा? क्या वो उन्हें उत्पादित नहीं करेगा? उसके लोग उससे उत्पादित भी करेंगे। तो सोचिए, हर एक चीज के लिए तैयार हो जाइए मेरे प्यारे बहनों। वी आर नॉट अलोन, हम अकेले नहीं हैं। शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह हमारे साथ वो चौथा हमारे साथ चल रहा है। एक बहुत अच्छी इमेजिनेशन की स्टोरी है, सच्ची भी है क्योंकि प्रभु का स्वभाव ऐसा है। एक बहुत अच्छी एक इमेजिन की स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगा जो प्रभु के स्वभाव के चरित्र को दिखाती है, और आप में से ज्यादातर भाई बहन जानते भी होंगे। एक व्यक्ति है, वो जा रहा था और बड़ा ही खुशहाल था, और वो जा रहा था समुद्र के किनारे, बड़ा उसके जीवन में अच्छा था। और वो जा रहा था, वो देख रहा था कि उसके, जब वो चल रहा था तो उसके 4 पैर बन रहे थे। क्या बन रहे थे? 4 पैर। तो उसने देखा मेरे तो 2 पैर बनने चाहिए, मिट्टी में छप जाते ना पैर समुद्र के किनारे रेत में, ये 4 पैर कैसे बन रहे हैं? तो उसे फिर परमेश्वर ने बताया कि, प्रभु ने बताया कि ये मैं तेरे साथ चल रहा हूं, मैं तेरे साथ चल रहा हूं। वो 4 पैर में से 2 पैर किसके थे? प्रभु के थे, और 2 पैर उसके थे। वो बड़ा खुश हुआ। उसके बाद उसके ऊपर बड़ी विपत्ति आई, एक भारी विपत्ति आई। तो वो फिर विपत्ति के समय समुद्र के किनारे अपनी विपत्ति को लेकर प्रार्थना करने के लिए टहलने लगा। तो वहां क्या देखता है? केवल 2 पैर है, केवल 2 पैर। उसे बड़ा ही अजीब लगा, वो बड़ा दुखी हुआ। उसने कहा, हे प्रभु, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? जब मैं खुश था, आनंदित था, तू तो मेरे साथ चलता था, आज मैं दुखी हूं तो तू मुझे छोड़ के चला गया। प्रभु ने उसे जवाब दिया, हे निर्बुद्धि, ये पैर मेरे हैं, ये निशान मेरे हैं, तुझे तो मैंने अपनी गोद में उठा रखा है। हालेलुया, बोले हालेलुया। तुझे तो मैंने अपनी गोद में उठा रखा है, ये निशान तो मेरे हैं। एक इमेजिनेशन की स्टोरी है जो प्रभु के चरित्र को दर्शाती है। एक उदाहरण के तौर पर प्रभु का चरित्र ऐसा है कि वो हमें हमेशा अपने गोद में उठा के रखा है। हमारा याजक ऐसा नहीं जो हमारे समान दुख सुख में ना परखा गया हो, बल्कि वो जानता है और वो हमारे लिए निवेदन करने के लिए सर्वदा 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 जीवित है। हालेलुया। तो फिक्र मत करिए, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर हम सच्चे हैं। मर जा रहे हैं तो इसको ये मत सोचिए कि अरे मर गए तो प्रभु ने छोड़ दिया। अरे मरना तो है ही, आज नहीं तो कल, आज मर जाऊंगा या कल मरूंगा, नहीं तो परसों मरूंगा, तरसों मरूंगा, मरना तो है ही। उससे भी बढ़कर उसने दिया है, उसको देखिए, उससे भी बढ़कर उसने दिया है। तो इस बात के लिए और ज्यादा अपने जीवन में अगर आया है तो बोलिए, अपने विश्वास को खोल करके रख दीजिए और कहिए, प्रभु मैं तेरी इस परख में पीछे नहीं हटूंगा, इस परख में मैं आगे बढ़ता ही जाऊंगा। तो हम मसीह विश्वासियों को इससे कुछ भी हानि नहीं होगी। हो सकता है कि इस बीमारी के चपेट में आकर हम शायद नाशवान मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, लेकिन इससे हमारी कुछ हानि नहीं होगी। यहां भजन संहिता उसका 46वां अध्याय उसके पहले वचन से लेकर 11वें वचन तक भावना पढ़ दीजिए। मेरे प्यारे बहनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, आप बड़े ध्यान से सुनिए कि अब हम मसीह विश्वासियों को क्या करना है। भजन संहिता उसका 46वां अध्याय 46 चैप्टर 1 to 11। यस, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच। बस परमेश्वर, क्या हमें विश्वास करना है? आज आप सब इस वचन को अपने जीवन में दोहराइए। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इस कारण
इस कारण हे मसीही विश्वासियों, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए। हालेलुया। चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांपे। क्यों 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 नहीं है हमें डर? क्या हमें मृत्यु से डर नहीं? क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि आगे यहां भजनकार कहते हैं, एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। हालेलुया। यहां ये भजनकार कह रहे हैं, क्योंकि मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। उस निवास स्थान के लिए मैं कुछ करने वाला हूं। हालेलुया। पृथ्वी पलट जाए, कोरोना का बाप भी आ जाए तो मैं डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि एक नदी है। सारे जितने भी कोरोना पेशेंट हैं, मसीह विश्वासी, सच्चे मसीह विश्वासी, ये गाएं, ये गाना है ना, बहुत अच्छा एक कोरस है, इसी से लिया गया भजन संहिता से। एक नदी है जिसकी नहरों से, बस ये गाते हुए अपने आप को क्या करें, एक नदी है जिसकी नहरों से आनंद होता है। परमेश्वर के निवास स्थान में मुझे रहना है। मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जाति जाति के लोग, आगे छठे वचन में लिखा है, जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य के लोग डगमगा उठे, वह बोल उठे और पृथ्वी जल गई, पिघल गई, लेकिन सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। यहां 7वें वचन में लिखा है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। दुनिया को देखने दो उसके आशी कर्मों को, दुनिया को देखने दो उसके क्रोध को, लेकिन हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। 10वें वचन को बड़े ध्यान से सुनिए। यहां पे परमेश्वर के लिए लिखा है, हमारे लिए लिखा है, परमेश्वर कहता है, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत होकर अपनी अपनी कोठरियों में छिप जाओ, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं। हालेलुया। चुप हो जाओ, शांति के साथ बस प्रार्थना करो, शांति के साथ प्रार्थना करो। यहां पर केवल प्रार्थना करके अपने आप को धीरजवंत बनाओ और अपने लोगों के, कलीसियाओं के उन गलतियों का पश्चाताप करो, ताकि संभव है कि यह परमेश्वर का क्रोध शांत हो जाए। हम मसीह विश्वासियों को लेकर संभव है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि वह परमेश्वर कहता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं। 62वां अध्याय भजन संहिता, मैं ही पढ़ूंगा। 62वां अध्याय भजन संहिता, उसका पहला वचन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये इस कोरोना काल में जो लोग पीड़ित हैं, वो या कभी आगे हुए तो इसको यहां पर ले लीजिए। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है। हालेलुया। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है। 5वें वचन से मैं पढ़ रहा हूं, 62वां अध्याय भजन संहिता। हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी डर चट्टान, मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उसी पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बात खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए रहूंगा। हालेलुया। मैं चुपचाप होकर, नो इफ नो बट, बस चुपचाप परमेश्वर के लिए अपने आप को उसकी छटनी में झोंक दीजिए। और उस छटनी में आउट नहीं होने चाहिए कंपनी में से। बहुत सारी कंपनियों ने छटनी करी है ना, जो बेकार के लोग थे हटा दिया, जो काम के लोग थे उन्हें रख लिया, तो परमेश्वर के ग्रहण योग्य बन जाइए। परमेश्वर के काम के ना, ये तो मेरे काम का है, इसे रख लो, ये बेकार है, इसे हटा दो। जिसने विश्वास छोड़ दिया, जो चुपचाप नहीं रहा, वो क्या हो गया? वो
क्या हो गया, आउट हो गया कंपनी में से। तो हमें कंपनी में से आउट नहीं होना, क्योंकि मती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 12वें वचन में लिखा है, मती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 12वें वचन में लिखा है, उसका सूप उसके हाथ में है। सूप जानते हैं, गेहूं फटकने वाला सूप, जिसमें से भूसी को अलग किया जाता है, गेहूं को अलग किया जाता है। उसका सूप उसके हाथ में है, और वो अपने खलियान को अच्छी रीति से साफ करेगा। वो गेहूं को तो अपने खत्तों में जमा करेगा और भूसी को उस आग में डालेगा जो कभी बुझने की नहीं, कि उसका सूप उसने अब अपने हाथ में उठा लिया है। अभी तक तो क्या था, देखिए प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम क्या देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के विषय में देखते हैं कि वो स्वर्ग में गया और अपने पिता के दाहिनी ओर क्या है, दाहिनी ओर विराजमान है, दाहिनी ओर विराजमान है, विराजमान सिटिंग बैठा है। एक जगह हमने प्रभु को खड़ा हुआ देखा है। कहां खड़ा देखा है, जब स्टीफन का वध होता है, स्टीफन का जब पथरवा करके वध होता है, स्टीफन जब स्वर्ग की ओर खड़ा होता है, की ओर देखता है और लोग उसे पथरवा कर रहे हैं, वो क्या कहता है, मैं स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ देख रहा हूं और अपने प्रभु को अपने पिता के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देख रहा हूं। उस वक्त वो खड़ा हो गया था, प्रभु खड़ा हो गया था। क्यों? क्योंकि एक नया युग वहां से शुरू होना था, और वो युग था गैर यहूदियों में मसीहत का प्रचार, अन्य जातियों में मसीहत का प्रचार। वहां से स्टॉपेज हो चुका था इजरायलियों के बीच में, अब प्रचार, अब अन्य जातियों के बीच में प्रचार वहां से शुरू था। तो प्रभु वहां खड़ा हो गया, और अब एक बार फिर से प्रभु खड़ा हो गया है, क्योंकि बैठ के तो सूप करेगा नहीं, खड़ा हो गया, सूप ले लिया उसने अब अपना हाथ में। अब वो क्या कर रहा है, छक 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 छक, क्या कर रहा है, गेहूं अलग भूसी अलग, गेहूं को बटेरेगा, अपने पिता के खत्तों में जमा कर देगा, भूसी को समेटेगा, उस आग में डाल देगा जो कभी बुझने की नहीं, वो आग कभी बुझने की। तो हमें उस आग में नहीं जाना है, उस आग में नहीं जाना है जिस आग को परमेश्वर ने शैतान के लिए बनाया है। तो ये की वर्ड्स अपने लाइफ में ले लीजिए कि अब प्रभु ने अब इस अंत के दिनों में, लाख बोलते रहे लोग कि अंत के दिन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ नहीं है, हो सकता है नहीं हो, लेकिन ये प्रभु का इंडिकेशन चिन्ह जरूर है कि आने वाले बड़े क्रोध से पहले वो अपने लोगों को क्या कर रहा है, छांट लेना चाह रहा है, ताकि जब मैं बड़ा क्रोध डालूं इस धरती पर तो अपने लोगों को अपने साथ बादलों पर उठा के ले जाऊं, उन्हें उस जहाज में चढ़ा दूं जो मैंने नूह को चढ़ाने के लिए दिया था। तो प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। मेरे प्यारे बहनों, मेरा विश्वास है कि इस संदेश को सुनने के बाद आप कोरोना से कोई डरेंगे ना, कभी उससे भय खाएंगे ना, ही आपको किसी बात की चिंता होगी, बल्कि सब कुछ आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हाथ में छोड़ेंगे। क्योंकि जैसे उन तीनों के साथ वो उस आग की भट्टी में मौजूद था, वैसे ही आज हमारे साथ परमेश्वर के इस क्रोध में वो हमारे साथ मौजूद है, और वो हमारे लिए कभी बुरा नहीं होने देगा। सब कुछ उसके हाथ में सौंप दीजिए, अच्छा बुरा जैसा भी हमें लगता है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दीजिए, उसके लिए हमें बहुत बड़ा प्रतिफल हालेलुया मिलने वाला है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग इसको शेयर बहुत आयत से कीजिएगा, इस संदेश को बहुत आयत से शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो लोग कोरोना से पीड़ित लोग हैं उन्हें यह जरूरत है कि वो इस वचन को सुने, इस वचन को सुने। बस इसको धड़ाधड़ इसको क्या करिए, शेयर करिए लोगों के बीच में जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, ताकि वो प्रबल हो, अपने विश्वास में प्रबल हो, उस छटनी में वो क्या हो, परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनने पाए।